आज से HSSC का पोर्टल भी खुल गया ना। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, सबको पता ही होगा। अब अपना टारगेट बस ये मान लो, इस आने वाले 6 महीने के अंदर जिसने सच में मेहनत कर रखी है और जब एक बार तेज जोरदार मेहनत फिर कर लेगा 2-3 महीने, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कल ही मैं पढ़ रही थी, दिल्ली में टीचर्स की भर्ती आ जाएगी। अब दिल्ली में अभी KVS में चल ही रही थी, जितने लोग टीचिंग में हैं हरियाणा और दिल्ली में अब कुछ दिनों के अंदर भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। दिल्ली पुलिस प्लस चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस का तो आप जानते ही हैं, स्टार्ट हो गया सारा काम। दिल्ली पुलिस का भी इस साल में भर्ती का पूरा प्रावधान है उनका कि उनको करनी है। बड़े लेवल पे हैं ये दोनों भर्ती, दिल्ली में भी टीचर्स की हजारों की संख्या में और हरियाणा में भी। पुलिस की भर्ती चंडीगढ़ पुलिस क्योंकि छोटी सी है तो 700 पोस्ट हैं, पर 700 पोस्ट भी अगर ढंग से जम के तैयारी कर लोगे, कई साल बाद निकली हैं ये, निकलती भी कई साल बाद ही हैं। पिछली बार वो जींद की एक लड़की टॉपर थी, तो थोड़ी सी मेहनत अगर जम के की जाए तो इनमें कहीं ना कहीं नंबर आने के चांसेस हैं। HSSC पूरी कोशिश करेगा 2023 का एंड पकड़ते पकड़ते ज्वाइनिंग्स दे दे। 13,000 प्लस तो आपने देख ही लिया, मेरे ख्याल 500 प्लस है ना, शायद 13,500 प्लस। और इनमें सिर्फ एक टेस्ट है, टेस्ट के बाद कोई और पड़ाव नहीं है जिसमें कि चीटिंग हो जाए, पेपर लीक हो जाए या पैसे चल जाएं। तो इसमें अपनी पूरी कोशिश कर लेना, और जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक ये भी अच्छी है। इसके बाद आगे तुम्हें लगे कि यार मेरी काबिलियत ज़्यादा है, कुछ और नया तुम्हें मिल जाए तो इसको छोड़ देना, नहीं तो जब तक नहीं मिलता ना कुछ तो ये बेस्ट है कि इतना भी मिलता रहे। 22-25 हज़ार कुछ तो घर में आए, कम से कम तुम्हारी जेब से खर्च ना हो। इसको पहली प्रायोरिटी रखो। टीचिंग वालों के लिए हरियाणा और दिल्ली में टीचर्स की बड़ी भर्ती आएंगी, और ऐसे ही दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस में। तो अब इन सब की तैयारी वही 3-4 चीज़ें हैं। मैथ्स पे थोड़ा फोकस करके चलना, रीजनिंग पे, जीके पे। जीके बहुत फास्ट है, पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन जितना हो उतना अपने हाथ से, भाई मैंने इतना कर लिया, इसके बाद अगर कुछ बिल्कुल ही बाहर से आया तो फिर क्या कर सकते हैं। इस साल तो UPSC का पेपर भी तुम्हें पता चला होगा, बहुत अजीबोगरीब आ गया। तो उसमें कोई किसी के हाथ में नहीं होती है बातें कि भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारी एक इंसान के रूप में जिम्मेदारी है कि अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ के जाएं। पूरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब को तैयार कर लें। और जो इस साल में इंपॉर्टेंट करंट कोई इवेंट हुआ हो, जैसे बड़े कोई प्राइज मिले, बड़ी कोई प्रतियोगिताएं हुई, तो ये करके जानी चाहिए। इनसे अलग कोई क्वेश्चन आ गया तो जो चीज़ हम नहीं कर सकते उसका विलाप नहीं करना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम उतना बेस्ट करें, उसमें कसर ना छोड़ें। उसके बाद फिर 95% आपकी मेहनत और 5% आपकी किस्मत आगे आगे चलेगी, तो फिर आपकी बात बन जाएगी इसी साल में। 2023 लकी रहेगा नौकरियों के हिसाब से। पिछले 3-4 साल से देखो, इतने बड़े पैमाने पे नौकरियां नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे मतलब बहुत छोटे लेवल पे काम हुआ। ये बम्पर भर्तियों का साल है, 6th मंथ है ये, 6ठा महीना, 12वें महीने तक ज्वाइनिंग हो जाएंगी। अब वो किसकी ज्वाइनिंग होगी, कौन रहेगा, ये आपके 5-6 महीने की मेहनत डिसाइड करेगी। तो जितना हो सके मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज करो पढ़ने में। ये 6 महीने अपनी जिंदगी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मान के, और सारा जी जान जितना अब तक मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट लेने का टाइम है। इस टाइम को मत गवा देना। इस जितना कीमती टाइम अगले 6 महीने बाद नहीं आना, फिर तो बहुत ज्यादा मेहनत करो।